बिहार की माँ बहनें दिखा देंगी कि क्या ताकत होता है। और इस बार ये लोग जीरो पे बोल्ड होगा। मोदी की माँ को गाली दिया गया, अपनी माँ माँ है, दूसरे की माँ माँ नहीं है। राहुल जी के माँ को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला गया, जर्सी गाय बोला गया, सुनहरे कलर की बिल्ली बोला गया, बार बाला बोला गया, तो वो माँ नहीं है। विकास का काम होता है तो ठेकेदार न करेगा, और उसमें घोटाला नहीं हो रहा है। आप रोड देख रहे हैं, चट कर रहा है, गाड़ी चल रही है तो चट कर रहा है। 2014 में मोदी जी जब आए तो कितना बड़ा जुमला बोले कि 15 लाख रुपया हर गरीब के अकाउंट में आएंगे। कितने आदमी के अकाउंट में आया थोड़ा बता दीजिए। देखिए, हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। महागठबंधन का लोग मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए और मुसलमानों का अपना वोट बैंक बनाने के लिए मुसलमानों को जो है बीजेपी के नाम पर डरवाता है। और जब चुनाव आता है, अभी पंजाब में लोग दह कर चले गए हैं पाकिस्तान में, उस पर चिंता नहीं है। इसी तरह से उधर कांड हुआ कश्मीर में, प्रधानमंत्री थे बिहार में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। ऐसे में बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमर कसकर मैदान में आ चुकी है। आइए देखना है कि बिहार किसको चुनेगा और बिहार में किसकी सरकार बनेगी। आइए लोगों से जानते हैं कि क्या अभी वर्तमान में क्या मुद्दा है और लोगों के जहन में बिहार सरकार के रूप में किसको देखते हैं। चाचा, आप ही से शुरू करते हैं। बिहार में किसकी सरकार? जी, मैं भूप नारायण यादव, नमस्कार। यहाँ एनडीए की सरकार या महागठबंधन दोनों में लड़ाई चल रही है, तो लोग काफी सहमे हुए हैं। और अभी एनडीए की सरकार बनाने के लिए आम मतदाताओं का चॉइस इसलिए ज्यादा बढ़ चुका है कि पूर्व में जो महागठबंधन का जो सरकार चल रहा था, यहाँ जंगल राज चल रहा था, अपराधियों का बोलबाला चल रहा था, और अपराधियों के डर से ना कोई खेती बाड़ी कर रहा था, ना स्कूल में कहीं टीचर जा रहे थे, और ना ही अस्पताल में डॉक्टर जा रहे थे। जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी तो पहले जंगल राज का सफाया किया गया। इस बात का पूरा विश्वास आम मतदाताओं में जमा हुआ है। अभी सरकार जो काम कर रही है, तो एक वो पेट में जो बच्चा पल रहा है उससे लेकर और एक वृद्ध अवस्था तक लोगों की राहत देने की बात पूरी बिहार सरकार इसकी चिंतन कर रही है, और सबकी देखरेख और सबको राहत दिया जा रहा है। चुनावी साल है और इसमें बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं, बहुत सारे चीज लगातार दिया जा रहा है। तो क्या चुनाव है इसके लिए तो नहीं किया? नहीं, एनडीए जो वादा करती है, पहले मैदान में आने के बाद जो एनडीए वादा किया कि हम सुशासन का सरकार बनाएंगे बिहार में, और सबकी बात और सबकी विकास और सबका ख्याल रखेंगे, उस तरह 20 साल के शासन काल में ये एनडीए की सरकार करके दिखाई है। इस पर लोगों की भरोसा बनी है कि जब महागठबंधन के लोग ज्यादा फुरफुरा रहे हैं, तो लोग ज्यादा मतदाता सक्रिय हो रहे हैं कि अगर फिर महागठबंधन का सरकार आ गया तो फिर वही अपहरण, फिरौती, बलात्कार और गुंडागर्दी और ये चालू हो जाएगा। यहाँ जंगल राज का बोलबाला हो जाएगा। इसलिए लोग ज्यादा सक्रिय रूप से एनडीए को सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, और एनडीए की सरकार बिहार में नीतीश जी के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए काम कर रही है। और उन लोगों को अब एनडीए की सरकार जो लोगों को राहत दे रही है, तो उससे महागठबंधन के लोग घबरा गए हैं कि हम लोगों को आने वाले दिनों में कहीं खाता नहीं खुलने जा रहा है। तो इसलिए महागठबंधन के लोग बौराए हुए हैं, कहीं गाली गलौज कर रहे हैं जिनको नहीं देना चाहिए। आप मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी की मां को लोगों ने गाली दिया महागठबंधन के मंच से। नरेंद्र मोदी जी की मां आज भी हैं भी नहीं, और मां जिसकी भी हो, पूरे हिंदुस्तान की मां होती है, और जो मां का कदर नहीं करते हैं वो कभी कोई किसी का इस धरती पर कदर करने नहीं जा रहे। और भी हमारे साथ लोग हैं, आइए उनसे पूछते हैं क्या क्या लग रहा है आपको, बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए, किसकी सरकार आएगी? देखिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। नीतीश कुमार जो खटारा इंजन जो 20 साल से काबिज होके बैठे हुए हैं, वो बिहार में उनका पूरा तरह सुपड़ा साफ होने वाला है। एक भी सीट उनकी नहीं आने वाली है। इसमें कोई संकोच नहीं है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे।
पूरी बिहार की जनता, पूरे बिहार के लोग एकजुट हैं बदलाव के इस लहर में। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इच्छुक है। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे, महागठबंधन का ही सरकार बनेगा। नीतीश कुमार लगातार ऐलान किए जा रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा चुनाव? लगातार ऐलान तो, अब बिहार विधानसभा का चुनाव आया हो तो ऐलान तो करेंगे ही, जनता को तो लॉलीपॉप थमाएंगे ही, झूठ बोलेंगे ही, लालच तो देंगे ही। इतने दिन पहले, इतने दिन से सरकार में, तब क्यों नहीं वो काम किए? अगर चुनाव आया तो अब झूठ बोल रहे हैं कि 125 यूनिट दे देंगे, 1100 पेंशन कर देंगे, ये कर देंगे। इससे पहले वो कहाँ थे? जनता उनके एक बहकावे में आने वाली नहीं है। वो जनता ये जान चुकी है कि वो हमें लालच दे रहे हैं, हमारा वोट लेने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जागृत हो चुकी है। नीतीश कुमार के बहकावे में नहीं आने वाली है जनता। ये और भी लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या रहेगा। 2025 चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। जंगल राज का खात्मा हो चुका है, कहीं भी महागठबंधन दिखने वाला नहीं है और भाजपा की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनेगी जिसमें नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और उन्हीं के संरक्षण में बिहार का विकास होगा। क्या लगता है आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे या बिल्कुल रहेंगे? इसमें इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि इस बार भी 25 से 30 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। हमारे काबिल दोस्त जो राजद से कांग्रेस से हैं, इन्होंने कहा, ये गोलू बाबू ने कहा कि हम लोग सिर्फ झूठा ऐलान करते हैं। तो इनको ये शायद पता नहीं है कि ऐलान करते नहीं है, उस पर काम कर रहे हैं। 125 यूनिट बिजली की जो बात की गई है उसको लागू कर दिया गया है। एक मिनट, उसको लागू कर दिया गया है। 1100 पेंशन लागू करके लोगों के खाते में भेज दिए गए हैं। और सरकार आज 20 सालों से जो की है ये अनदेखा नहीं है, सबने देखा है। आपने भी आज देखा है कि भाजपा और नीतीश सरकार, एनडीए की सरकार जो काम की है इस 20 सालों में, आपने एक देखा होगा कि एक खान सर का इंटरव्यू आया था जिसमें खान सर ने कहा था कि नीतीश कुमार को जब बिहार मिला था तो गड्ढा मिला था, गड्ढा, और उस गड्ढा को भर के आज इस स्तर पर बिहार को लाके खड़ा किए माननीय मुख्यमंत्री जी। तो इसमें कहीं संदेह नहीं है कि 2025 में भी फिर एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। 100% तय है कि 2025 में भी फिर आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी और हम लोग इससे ज्यादा ऊर्जा के साथ आगे काम करेंगे। धन्यवाद। लेकिन ये जो चुनाव अब नजदीक आ गया है, इसमें बहुत सारे वादे, कस्में और बहुत सारा लालच, प्रलोभन भी दिया जा रहा है। तो ये चुनाव आने पर हो रहा है या चुनाव के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के हित में, बिहार के लोगों के हित में एक से एक कदम उठाया जाता है और उसको धरातल पे लाया भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चुनाव के लिए ही किया जा रहा है। ये सरकार का अपना एक नीति है और सरकार अपने नीति पे काम कर रही है और आमजन को इससे लाभान्वित कर रही है। 2025 जो चुनाव आने वाला है, विपक्ष के तरफ से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी इतना रैली हो गया, कभी एक शब्द भी उसके बारे में नहीं बोले। वो संभव नहीं है। जनता मूड बना चुकी है और इस बार पूर्ण बहुमत से और बहुत मजबूत तरीके से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए की सरकार ठीक है बनने जा रही है। इसी सरकार बनने से पहले बहुत सारे चीजों को दिया जा रहा है। लग रहा है कि बिहार का पूरा खजाना जनता के लिए है। ऐसा नहीं है। बिहार अपना बहुत पिछड़ा हुआ था जब जंगल राज था, बहुत काम करने की जरूरत थी और नीतीश जी के राज में बहुत सारा काम हुआ है। अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, सब काम कर देंगे। अभी विपक्ष के पास गाली गलौज के अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है और कोई मुद्दा रहने भी नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के साथ हम मिलकर पूर्ण बहुमत से और बहुत मजबूत तरीके से बिहार का सरकार भी बनाएंगे और बिहार का संपूर्ण विकास भी करेंगे। क्या लगता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन रहेगा? अगला मुख्यमंत्री विकास पुरुष एनडीए के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ही होंगे। चिराग पासवान का भी बहुत जिक्र हो रहा है। चिराग पासवान युवा चेहरा है। चिराग पासवान को इसमें कोई अहम भूमिका नहीं है, लेकिन पार्टी के हित में वो काम करेंगे, गठबंधन में रहेंगे। तो अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब उस लायक नहीं रहे कि वो मुख्यमंत्री बने। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, लोगों ने उन पर भरोसा जताया है और दिन प्रतिदिन देश ही नहीं भारत के सभी राज्यों से
विकास की गति जो है काफी तीव्र गति से वो काम कर रहे हैं। नौकरियों की भरमार हो रही है। जनता ने उन पर, नौजवान ने उन पर भरोसा जताया है। नौजवानों को क्या चाहिए? रोजगार, नौकरी, ये सबसे अधिक उन्हीं के शासनकाल में मिला हुआ है। क्या लगता है कि अगला सीएम कौन बनना चाहिए? कि जिस तरह से भारत सरकार और बिहार सरकार की रवैया तो डबल इंजन की सरकार है। अभी जो सरकार फंसा रही है गाली गलौज में, पहले गाली भाजपा वाले प्रधानमंत्री ही गाली स्टार्ट किए, उन्हीं का लोग स्टार्ट किया गाली। अभी पूरे लोगों को मैंने गाली के मुद्दा पर भटकाने का काम कर रही है। और ये सरकार हदसा हुआ सरकार है। भारत सरकार और बिहार सरकार हदस गई है कि हमारी सरकार भारत में रहेगी कि नहीं रहेगी, बिहार सरकार में बनेगा कि नहीं बनेगा। इसलिए खजाना खोल दिए हुए हैं और ये जनता पर बोझ लाद रहे हैं। हाँ, अपने इसके पहले भी अनाउंस किए थे कि बिजली फ्री देने वाला चीज नहीं है, लेकिन यही नीतीश कुमार फिर बिजली फ्री किए। तो आगे आगे तेजस्वी यादव, हमारे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अनाउंस करते हैं, पीछे पीछे नीतीश कुमार उसका घोषणा करते हैं कि फलना चीज बढ़ना चाहिए, फलना चीज बढ़ना चाहिए। जैसे वृद्धा पेंशन बढ़ाए, बिजली फ्री किए, जबकि ये सब विरोध में था। तो ये सरकार हादसा हुआ है एकदम कि हमारी सरकार बनने नहीं जा रही है। इसलिए फ्री बांटने का तमाशा लगा हुआ है पूरे देश में। आज जब चुनाव आता है, अभी पंजाब का देख लीजिए, पंजाब में लोग दह कर चले गए हैं पाकिस्तान में, उस पर चिंता नहीं है। इसी तरह से उधर कांड हुआ कश्मीर में, प्रधानमंत्री थे बिहार में। आज भी जिस तरह से घटना पंजाब में घटा हुआ है, प्रधानमंत्री इन लोगों को चुनाव की चिंता लगा हुआ है। हाँ, चुनाव की चिंता लगा हुआ है, जबकि वहां लोग फेंकर रहा है और सारे अल्पसंख्यक लोग वहां पर मदद कर रहे हैं। ले जाके गाड़ी के गाड़ी 50 गाड़ी लोग राशन पताई हर चीज ले जाके वहां पर मदद लोग कर रहे हैं। और इन लोगों को लग रहा था कि हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करके ये लोग इतना दिन तक 11 साल राज किया। अब ये लोग हद से हुआ है कि हमारी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, और इनके बीच में इतना बड़ा अंतर कलह फंसा हुआ है कि कब सरकार गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। एनडीए के लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। ये महागठबंधन का लोग मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए और मुसलमानों का अपना वोट बैंक बनाने के लिए मुसलमानों को जो है बीजेपी के नाम पर डरवाता है। हम लोग तो सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं। 125 यूनिट अभी एनडीए की तरफ से मान लीजिए फ्री दिया गया है। पहले तो इसके विरोध में थे कि फ्री का नहीं रबड़ी बटेगा। नहीं, फिर उसके बाद एनडीए की एक टीम है और विद्युत का जो सबसे ज्यादा उत्पादन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो किया जा रहा है, उनका सुझाव आया कि नहीं, बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है और हम लोग इतना करने के बावजूद भी बिहार में लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। इसलिए 125 यूनिट बिजली लोगों को फ्री देने का काम किया। और अभी सरकार जो जिस तरह से काम कर रही है, अभी 400 रुपया वृद्धा पेंशन जिनको मिल रहा था उनको 1100 रुपया, इधर जीविका दीदी के लिए, कहीं बकरी पालन के लिए, कहीं गाय पालन के लिए, कहीं भैंस पालन के लिए, कहीं मत्स्य पालन के लिए सरकार एक एक बिंदु पर काम कर रही है कि हमारे बिहार के अंदर कोई आदमी भूखा ना सोते। इसके बिंदु पर काम कर रही है। और एनडीए की सरकार जो अभी जो काफी जागरूक रूप में आगे बढ़ रही है, तो महागठबंधन के लोग हद से हुए हैं और उनकी एक चिंतन बनी है कि फिर हम लोग सरकार बना लें और फिर पश्चिमी चंपारण और बिहार को मिनी चंबल के नाम से इसको बिहार में बिजली मुफ्त दी जा रही है, कैसा लग रहा है? अभी हमारे बड़े भैया भूपनारायण यादव जी जो बात बोले हैं, इनकी सरकार 20 साल से बिहार में है और 20 वर्षों के बाद इनको इस चुनाव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को याद आया है कि 125 यूनिट बिजली हम फ्री करेंगे। क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पहले की जनता नहीं दिखाई दे रही थी? पहले तो बिजली मुफ्त के विरोध में थे, बोले थे कि क्या तेजस्वी यादव के बाप के घर से आएगा पैसा, कौन देगा पैसा? तो हम पूछना चाहते हैं कि भाजपा वालों से कि आपने कब परसों में बंद करवा दिया कि मोदी जी के माँ को गाली दी है राहुल जी, तो कहा बिहार के लोगों की खाली उनकी माँ है कि पूरे भारत की माँ है? पूरे मोदी जी पूरे भारत को क्यों नहीं बंद करवाए? उनको चुनावी मुद्दा है। ये लोग जितना लॉलीपॉप दुनिया को ये लोग दे दे, बिहार को दे दे, जनता समझ चुकी है और नीतीश कुमार का बिहार में यही बीजेपी इनको समाप्त कर देगी। 3 बार जो सोना भारत का गिरवी रखा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 टन का सोना को वापस भारत में करा लिया है। और भारत कंगाल के रूप में नहीं है, भारत का काफी विकसित भारत की तरफ जा रहा है।
भारत जो है नया भारत की तरफ जा रहा है और बिहार भी नया बिहार की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है। बिहार और भारत काफी जो तरक्की कर रहा है, तो आतंक मचाने वाले लोगों को, दलाली करके लूट खसोट करने वालों लोगों को बेचैनी बना हुआ है कि चुनाव से पहले इतना वादा हर विभाग में जो भी पैसा बढ़ाना सब चीज शुरू हो गया था। 20 साल में इस पे पहल क्यों नहीं की? नहीं, 20 साल में भी आपको जब बच्चों को पढ़ाई लिखाई का समस्या था तो साइकिल योजना लागू किया, कन्या योजना लागू किया, इतना योजना की आपको अगर योजना का नाम गिनवाओ तो कम से कम घंटा 2 घंटा लगे। रात्रि प्रहरी का 5000 20 साल पहले से भी था, अभी चुनाव से पहले उनका 10,000 कर दिया। और तो देखिए अब महंगाई जैसे और दुनिया जो आगे बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, उसके अनुसार सरकार उनकी तनख्वाह और उनकी सैलरी बढ़ा रही है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी नीतीश कुमार को खुद बोले हैं कि 71,000 करोड़ का घोटाला करे नीतीश कुमार जी। प्रधानमंत्री का खुद बयान आया है, तो क्या इनके भाई और साथी नहीं बोल पाएंगे कि 71,000 करोड़ घोटाला कहाँ गया? ये तो मोदी का खुद बयान है। यह तो बेबुनियाद बात है। मेरे प्रधानमंत्री का कहीं बयान अगर साबित हो जाए कि वो नीतीश कुमार पर आरोप लगाए हैं, घोटाला हुआ है, यह नीतीश कुमार घोटाला किए हैं, नीतीश कुमार घोटाला दिखाइए। नीतीश कुमार पे आप लोग घोटाला का आरोप लगा रहे हैं, क्या मुद्दा है? क्या 71,000 करोड़ जो भाजपा के मंत्री और मुख्यमंत्री के नीतीश जी के मंत्री जो मिल के घोटाला किए हैं, तो ये जब विपक्ष इस सवाल पूछ रही है, जब रिकॉर्ड मांग रही है, आंकड़ा तो दिखा क्यों नहीं रहा है? कहाँ ये लोग सफाई देगा कि घोटाला नहीं हुआ है? रिकॉर्ड मांग रही है, रिकॉर्ड मांग रही है, पूरा रख लिया और 70,000 करोड़ का रिकॉर्ड मांग कहाँ रही है? किस सदन में आवाज चाहिए कि अभी चुनाव बहुत नजदीक आ गया है और ऐसे में हर विभाग में लग रहा है कि बिहार का खजाना खोल के सबको जितना से ज्यादा सुविधा दिया जा सके, ज्यादा उनको बेनिफिट दिया। क्या लग रहा है ये चुनावी? अभी ये लोग समझ रहे हैं कि हमारे बाप की संपत्ति और हमारी बपौती है, जो चाहेंगे सो करेंगे। आप जानबे करते हैं 2014 में मोदी जी जब आए तो कितना बड़ा जुमला बोले कि 15 लाख रुपया हर गरीब के अकाउंट में आएंगे। कितने आदमी के अकाउंट में आया थोड़ा बता दीजिए हमको। नहीं, बात करने का समय दीजिए। आप बोले हम लोग नहीं बोले, आप बोले हम लोग नहीं बोले, अब हम लोग भी बोल रहे हैं तो उसको बोलने दीजिए। भाजपा वाला लोग तो यही काम है, थोटोलॉजी करते हैं। अभी ये बिहार बंद किए, बिहार बंद में तो सब जगह लोग नौटंकी लोग देखा, कितने जनता थी इन लोगों के साथ, कितने जनता थी बिहार बंद में। इनके बिहार बंद को बिहार की जनता ने नकारा है। और जो वोट अधिकार यात्रा जो निकला, राहुल, तेजस्वी, दीपांकर जी, मुकेश सहनी, सभी लोग जो पूरा मैंने 50 आपको विधानसभा में लोग किया वोट अधिकार यात्रा, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो हम लोग नारा दिए थे कि वोट चोर गद्दी छोड़, अभी ये बैठे हुए हैं मोदी जी, जहां जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उसकी गरिमा को उनको मालूम नहीं है। क्योंकि उनकी अभी जो चुनाव बीत जाएगा तो कभी अमित शाह जी आएंगे, कभी मोदी जी आएंगे, कहेंगे घोषणा किए थे, जुमला था। इन लोग के पास जुमला बोलने के सिवा कोई चीज है ही नहीं। अभी देखिए 5 डिसमिल जमीन के लिए सब गरीबों को देना था, कोई नहर पर बसा है, कोई जंगल में बसा है। नीतीश जी इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। क्या लग रहा है 2025 का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी के सामने कोई नहीं, लोग तो कहीं नहीं है। नीतीश कुमार नहीं, वो तो सठिया गए हैं, पगला गए। अब उनके मान के नहीं है, अब उनके मान कर बिहार संभलने वाला नहीं। नीतीश कुमार को बोल रहे लोग, नीतीश कुमार अब उस लायक नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये लोग अपना पहले का दिन भूल गया। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं और बिहार को एक नया जीवन उन्होंने दिया है। और जो आप लोग कह रहे हैं कि क्यों फ्री हो रहा है, ये फ्री हो, वो फ्री हो रहा है, पहले चारा का पैसा वहीं खा जाते थे, तारकोल का पैसा पी जाते थे। अभी जो मोदी सरकार से पैसा आ रहा है, जो केंद्र सरकार पैसा दे रही है, वह पैसा जिस मद में आ रहा है उस मद में उपयोग किया जा रहा है। बिहार सरकार का खजाना भरा हुआ है। माननीय मोदी जी ने बिहार को इतना पैसा दिया है, इतना पैसा दिया है कि यहाँ की सभी रोडें और सब जो भी यहाँ के एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉयमेंट पर भी हम लोग ध्यान दिए हुए हैं। बिजली फ्री है तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए
कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। ये लोग सिर्फ माँ बहन का गाली देते हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे बिहार बहुत भावनात्मक है और यही बिहार जो है, सेना का पेंशन मोदी जी नहीं दे सके और ये हद से हुए सरकार है और रोज प्रतिदिन मैंने रिलीफ घोषणा कर रहे हैं कि हम रिलीफ दे रहे हैं। ये तो सरकार हदसा हुआ है। अभी मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश में संजय बिहार सरकार को लेकर बताइए, क्या आप सोच रहे हैं? लॉलीपॉप दिखाने से लोग नहीं, भारत सरकार से डील होता है। बिहार सरकार भारत सरकार से डील होता है। सीधा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री डील करते हैं। ये नीतीश कुमार थोड़ा डील करता है। अभी जो गाली का मुद्दा हुआ है, जो बंद हुआ था 4 तारीख को, अभी संजय पांडे सोनिया गांधी को बोला है कि बरमाला, उस पर माफी मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री माफी मांगना पड़ेगा उनको पूरे देश में। अभी रविशंकर जी बयान दे रहे हैं कि हमारी पार्टी के अगर लोग होता तो हम लोग माफी मांग लिए होते। तो आज हो गया है, उनके पार्टी के लोग हैं तो माफी मांगे। पूरे विपक्ष मांग कर रहा है कि माफी मांगे। ये तो हादसा हुआ सरकार है। तेजस्वी देख रहे हैं कि आगे आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग हादसा हुआ है तो इसलिए रिलीफ बांट रहा है लोग। देखिए, ये माफी की बात कर रहे हैं। अगर हम मानते हैं कि मोदी जी 2 मिनट के लिए माफ कर भी दें, नीतीश कुमार माफ कर भी दें, तो जनता नहीं छोड़ने वाली। इस बार जो है हमारे भारत में जिसका कर्ज नहीं लौटाया जा सकता उसे माँ का दर्जा दिया जाता है। धरती माँ, गंगा माँ, गौ माँ और ये जो राहुल गांधी और तेजस्वी के मंच पे बिहार चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? बिहार चुनाव इस बार जनता दिखा देगी और अब ये बिहार की माँ बहनें दिखा देंगी कि क्या ताकत होता है। और इस बार ये लोग 0 पे बोल्ड होगा। क्या लग रहा है इसको लेके बिहार? अभी भाई साहब ने कहा कि मोदी की माँ को गाली दिया गया। अपनी माँ है, दूसरे की माँ नहीं है। राहुल जी के माँ को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला गया, जर्सी गाय बोला गया, सुनहरे कलर की बिल्ली बोला गया, बार बाला बोला गया, तो वो माँ नहीं है। ठीक है, मोदी जी की माँ को जो गाली दिया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। माँ सबकी माँ होती है। फिर बिहार में ये बंदी क्यों? पूरा भारत बंद होना चाहिए। पंजाब बंद हो, दिल्ली बंद हो, गुजरात बंद हो। माँ तो उनकी है तो अपना इलाका पहले बंद करवाए। बिहार बंदी क्यों कराए? वो सिर्फ बिहार बंदी क्यों हुई? माँ के सम्मान प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और इलाका उनका नहीं बढ़ता है। इलाका बढ़ता है महागठबंधन में। महागठबंधन का लोग इलाका बांटता है कि कौन किसका इलाका है। क्योंकि पूरा देश, वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि पूरा देश है। ये लोग बाउंड करने वाला कौन है कि बिहार में बंदी क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है और वहाँ ये बताइए कि मणिपुर में महिलाओं को, बेटियों को नंगा घुमाया गया, क्या वो मोदी जी के एरिया में, इलाका में नहीं है? क्या वो किसी के माँ बहन नहीं थी? कहाँ थे मोदी जी? शूटिंग कर रहे हैं खाली, और माँ बहनों की इज्जत लूटा जा रहा है, बेटियों की इज्जत लूटा जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ा पहले के साथ बलात्कार किया जा रहा है। कंगना रनौत का बार बार बयान आ रहा है कि मेरे साथ जितना बलात्कार किया गया, मोदी इसके जवाब दे। क्यों नहीं दे रहे मोदी जवाब? स्मृति ईरानी बोले कि मेरे साथ बलात्कार किया गया। राजद के सरकार में यहाँ अपराधी झुंड के झुंड बंदूक लेकर घुमा करते थे और गरीब लोगों के घर में घुस करके और उनका भोजन भी खा जाते थे, उनका संपत्ति भी लूटते थे और उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटते थे। अभी 2025 चुनाव के बारे में बताइए कि 2025 में फिर से नीतीश, 2025 से 30 फिर से नीतीश और इंडिया गठबंधन है। नीतीश चाचा हमारा खटारा हो गया, बूढ़ा हो गया, अब नहीं चल रहा है। बनाना चाहते हैं सरकार, नया बिहार केसरी सरकार। अब आप लोग इनके स्टेटमेंट से ही समझ चुके हैं कि महागठबंधन के अंदर जो खलबली मची हुई है एनडीए सरकार को लेके, इनके अंदर इतनी बेचैनी हो गई है कि अगर इन लोगों का अरे रुक जाइए, अरे ये महागठबंधन वाला
हालत नहीं चलेगा, महागठबंधन वाला हालत नहीं चलेगा। रुक जाइए, इनका बस चले तो आज के डेट में यहाँ ये लाके तेज सरकार तेजस्वी रफ्तार को बैठा देंगे। लेकिन इनसे कहिए कि बस इंतजार करें। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम करके दिखाने वाले लोग हैं। आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए, देख लीजिए विकास हो रहा है। लोगों का कहना है कि बागहा में विकास हुआ है ठेकेदारों का। विकास दिख नहीं, बिहार में नहीं, बिहार की बात कर रहे हैं। या बिहार में विकास हुआ है ठेकेदारों का, विकास हुआ है बड़े बड़े अफसरों का, जो गरीबों को कोई पूछ नहीं रहा है। इनको कीड़ा मकोड़ा की तरह जीने पर मजबूर कर दिया। कहाँ है नीतीश जी? उनके अफसर जितने हैं सब अफसरशाही कर दिए हैं, सब अफसरशाही कर रहे हैं। जिनको ये कर रहे हैं जंगल राज, आज दिन दहाड़े यहाँ पर जंगल राज चल रहा है। एनडीए के लोगों का कहना है, एनडीए लोगों को कहना है कि तेजस्वी के पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दा है? नहीं, ये बिना मुद्दा का ये पूरा बिहार के साथ में घूम रहा है। इनके नेता तो मरीन ड्राइव पे जाके उनके भाई का महीना में दिखा दिए तेजस्वी जी। अब ये लोग क्या नहीं, ये नचनिया हो गया है। उनके भाई का स्टेटमेंट, उस पर कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। बोलिए। उनके भाई को हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने सठियाए हुए हैं कि मंच पर महिला को देख ही पकड़ लेते हैं और कहता है कि लड़कवा का सदिया होता है करवे न करता है जी। कितने अच्छे लोग हैं कि हिंदुस्तान की नारियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुस्तान की माँ बहनों जो अत्याचार ने मालूम कर दिया है। आप बताइए ना कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो आप क्या कीजिएगा? मैंने तो अपना विजन बताइए ना, अपना विजन बताइए ना। मैंने तो उन लड़कियों को कॉलेज स्कूल भेजा। अभी 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने की एनडीए बात कर रही है। यहाँ कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। और जो यहाँ विकास का काम होता है तो ठेकेदार न करेगा, और उसमें घोटाला नहीं हो रहा है। आप रोड देख रहे हैं, चट कर रहा है, गाड़ी चल रही है तो चट कर रहा है। यहाँ ओवर ब्रिज से लोग यहाँ लालू जी को हाथ भर के घुमाया जा रहा है। अभी नीतीश कुमार के चल रहा है। इन लोग देखिए 2005 से 2025 तक कंप्लीट इन लोग विपक्ष में रहने का काम किया है। इन लोग पास कोई विजन नहीं है। आगे भी इन लोग हम लोग बधाई देते हैं कि विपक्ष में एनडीए की सरकार हॉस्पिटल में घुस के गोली आ जाता है, नहीं जीती है। भोजपुरी में कहा तो ना जीती है, गलगर हो रही है। इन लोग पास तो कोई मुद्दा है नहीं, ये लोग गाँव में जाकर जीतने का काम करते हैं लोग। तो आप लोग देख रहे थे कि यहाँ पर कई मुद्दे पक्ष विपक्ष के लोग अपने तरफ रख रहे थे। कुछ लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार अब उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। नीतीश कुमार एनडीए से
बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं फिट बैठ रहे हैं, उनके जगह पे कोई नया विकल्प देखना चाहिए। विपक्ष के तरफ से क्लियर एकदम कहना है कि तेजस्वी ही हम लोग के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में देखना है कि बिहार की जनता किसे अपना नेता बनाती है और किसकी सरकार बिहार में बनती है। दिलीप दुबे, ट्रूथ न्यूज हिंदी, बगहा।